जैसे ही एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत को मिली है, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे बड़ा बवाल जो है वो लग गया है और सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया जो बातें रख रहा है और तनवीर अहमद ख़ास करके जो रोना रो रहे हैं उसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आज से छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट भी कर देना। आपको बता दूं, एशिया कप 2025 की एसीसी ने जो मेज़बानी के राइट्स हैं वो भारत को दिए हैं। ये एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में होगा भारत के अंदर, और इस एशिया कप को लेकर के जब ये खबरें निकली कि भारत जो है वो मेज़बानी करेगा, पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। अब वो बहस क्या है, जैसा कि आप लोगों को बताए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है और एशिया कप 2025 अब भारत को दे दिया गया है। तो कांटे की टक्कर सोशल मीडिया पर इस वक्त ये कि जी पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी सोशल मीडिया से ये धमकियां आ रही है कि भाई साहब हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी अगर भारतीय टीम यहाँ पे आके नहीं खेलेगी तो हम एशिया कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। ये एक धमकी भी कह लें, एक मौज भी कह लें जो कि सोशल मीडिया सारिफिन जो है वो काट रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट तनवीर अहमद का एक बार फिर से सबसे पहले रिएक्शन आया है। उन्होंने जो है रोना रोया है, जिस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं एज़ पाकिस्तानी एज़ क्रिकेट फ़ैन, मैं ऑलवेज़ कहूँगा हमेशा ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए किसी भी टीम के लिए। ख़ास करके आप एक इंडिविजुअल को टारगेट कर सकते हो, जैसा कि आपने हरभजन को किया, उसमें मैंने जो है वो पूरी सपोर्ट की थी। आप इंडिविजुअल को कभी भी कर सकते हो जब वो वर्ड यूज़ करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंट्री को या उस कंट्री के खिलाड़ियों को सबसे पहले निशाना जो है वो साधें। तनवीर अहमद को जैसे हमने सपोर्ट की हरभजन के सिंह के सामने, तो उन्होंने जो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया। एक बार फिर से जिस तरह की बातें उन्होंने बोली हैं वो चाहे हमारे इस मुल्क पाकिस्तान से, लेकिन मैं उस बातों का कभी भी जो है वो खैर मुकद्दम नहीं करूँगा। इस बातों को वापस ले लेना चाहिए। ट्वीट उनका आप देख लीजिएगा, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम शेर हैं, हम आगे इंडिया में खेलते हैं, हम हारे या जीते हमें हमारे खिलाड़ी डरते नहीं हैं, आप डरपोक हो, ये हो, फलाना हो, ढिमकाना। ये कभी भी किसी भी टीम के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे कोई और टीम हो। एज क्रिकेटर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई साहब ऐसी वर्ड्स जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। आप हरभजन को टारगेट कीजिए सीधा सीधा, आप किसी और क्रिकेटर को कीजिए जो आपको टारगेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है आपको उस टीम को करो जिस टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान आना चाहते हैं। रोहित शर्मा का इंटरव्यू आपको उठा के देख लो, विराट कोहली की स्टेटमेंट उठा के देख लो, उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में ये बोल दिया है कि भाई साहब हमें जो अगर मौका मिला तो हम पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। तो उन खिलाड़ियों के बारे में आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी दिल में रिस्पेक्ट है। जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसको आप मुंह पे बोलें, जैसे आपने हरभजन सिंह के साथ किया है। तो तनवीर अहमद हर बात में जो है वो रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं। इन्होंने कुछ खास उखाड़ा नहीं हुआ है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में, लेकिन बातों में बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अब राजीव शुक्ला जो कि BCCI के बड़े ऑफिशियल जो है वो मेंबर है, उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी है कि भाई साहब अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो फैसला करेगी, अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो हम जो है वो ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है, लोग जो समझने वाले हैं वो समझ लेंगे, गवर्नमेंट कतई नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान भारतीय टीम को भेजे। अब हो सकता है इसके 0.1 चांसेस है आउट ऑफ 100 कि वो गवर्नमेंट जो है वो राज़ी हो जाए पाकिस्तान भेजने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की गवर्नमेंट इजाज़त देगी पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी? क्योंकि इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। अब BCCI ने हाथ खड़े कर दिए गवर्नमेंट की तरफ, और गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम आपको यहाँ पे लाहौर में खेलती हुई दिखाई देगी, अन्यथा वरना जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये भी जान लो। और उसके बाद ये भी बताइएगा कि एशिया कप जो कि भारत में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत भी पाकिस्तान ना आके हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए फार्मूले दे रहा है, तो भारत को भी ये एशिया कप आसानी के साथ भारत में नहीं करवाने देंगे पाकिस्तान वाले। वो कहेंगे भाई साहब जब आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हो तो हम क्यों आए आपके यहाँ, हमें भी आप मानते हो ना कि हम बड़े फितनेबाज हैं, हम बड़े वो हैं, टेररिस्ट हैं, ये तो हमें बुलाते क्यों अपने कंट्री में? तो पाकिस्तान ये आर्ट देके इस एशिया कप को भारत से बाहर करवा देगा। देखो अना और ज़िद पे कुछ फ़ायदा नहीं है, भारत को ये समझ लेना चाहिए कि अना और ज़िद पे कोई फ़ायदा नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आओगे, एशिया कप की मेज़बानी आपसे छीनी जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप ये बातें कहोगे, फैंस भी ये बातें कमेंट पे कहेंगे यार हमें कोई परवाह नहीं है, एशिया कप चाहे हमसे बाहर हो जाएंगे, फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग हैं। तो क्या हो गया, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, गेम तो आपके अंदर नहीं हो रही है, इवेंट तो आपके अंदर नहीं हो रहा, उसके बाद दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि भारत भी सेफ नहीं है।
इसलिए जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है, एशिया कप बाहर हो रहा है। आपने 2022 एशिया कप करवा दिया, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आप ईगो के ऊपर जो ज़िद और अना के ऊपर खड़े हैं, ये आपकी अना और ज़िद एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देगी, ये भी मान के रख लेना, क्योंकि अना और ज़िद वाला इंसान और वो कंट्री कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बाकी वेल विश फॉर देम के वो सबसे पहले ये डिसीजन ले कि पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, उसके बाद भारत पाकिस्तान की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे भी जाएगा इंडिया एशिया कप के लिए, और वो फिर कहाँ पे होंगे ये दोनों इवेंट्स वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर होते हैं तो कौन सी टीमें होंगी जो इस इवेंट को जीतेंगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, ज़बरदस्त लगी, तो इसको लाइक करके शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिपोर्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल रिजवान स्पोर्ट्स से मिलती हैं।